पीटीआई को 26 नवंबर की रात फैजाबाद को खाली करना होगा। रावलपिंडी की ज़िले इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को पाबंद कर दिया। 56 शराइत के साथ जलसे की इजाज़त दे दी। इजाज़तनामे के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जलसा इंतजामिया सिक्योरिटी इदारों के तयशुदा रास्ते को इस्तेमाल करना होगा। इमरान खान जलसे से पहले और जलसे के बाद सनरूफ वाली गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी भी जानी नुकसान की जिम्मेदार जलसा इंतजामिया होगी। इमरान खान ने कल रावलपिंडी में जलसे का ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद को आज से अहम मकामात पर कंटेनर्स लगाकर बंद करने का फैसला। इंतजामिया ने पीटीआई के एहतजाज, धरने और जलसे के पेश नज़र दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 में 2 माह के लिए तौसी कर दी। फैजाबाद के चारों तरफ कंटेनर्स लगेंगे। फैजाबाद, कुराल चौक और 26 नंबर चुंगी से दाखिली रास्ते बंद हो जाएंगे। तमाम दाखिली रास्तों पर 20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। GHQ का इमरान खान के हेलीकॉप्टर की परेड ग्राउंड में लैंडिंग पर NOC बॉल इस्लामाबाद इंतजामिया कोर्ट में डाल दी। लिखा, परेड ग्राउंड इस्लामाबाद की हुदूद में है, लैंडिंग की इजाज़त DC से ली जाए। इस्लामाबाद इंतजामिया का इजाज़त देने से इनकार। PTI को बताया कि परेड ग्राउंड हसास मकाम है, वहाँ हेलीपैड भी नहीं है। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं, इस्लामाबाद इंतजामिया ने इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में लैंड करने की इजाज़त ना देने की वजह नहीं बताई। इमरान खान की ज़िंदगी के लिए खतरा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लॉन्ग मार्च शुरू किया था जो कि बहुत बुरी तरह से डिस्क्रेडिट हुआ। लाहौर से लेके वज़ीराबाद तक जो है वो लोगों ने बहुत बुरी तरह से उसे जो है वो मुस्तरद किया। इत्तलात ये हैं कि ये वहाँ पे कोई धरना वगैरह देना चाहते हैं, ये दें धरना, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि लोगों को, आम शहरियों को जो है वो कोई तकलीफ ना हो। इत्तलात है कि PTI धरना देना चाहती है। PTI ज़रूर धरना दे, लेकिन लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए। उम्मीद है PTI रास्ते बंद नहीं करेगी। अगर PTI ने रास्ते बंद किए तो वफाकी हुकूमत अपना काम करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, आरिफ अलवी ने दोबारा साबित किया है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे के लायक नहीं। सदर ममलिकत ने आईनी जिम्मेदारी को सियासी रुख दिया। आरिफ अलवी और इमरान खान बेनकाब हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। रवानगी से पहले शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्की जा रहे हैं। आला सतह के तबादले हमारी शराकत की इम्तियाजी खुसूसियात हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक बहरिया के लिए 4 मुलज़म कॉर्वेट जहाज़ों में से तीसरे जहाज़ PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी। दोनों का तकर्रुर 3 साल के लिए किया गया। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को फौज की कमान संभालेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 29 नवंबर को रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर नई फौजी क़यादत की तैनाती की मंजूरी दी। सदर साहब आज जिस जहाज़ पे लाहौर गए, वो पता है आपको कौन सा जहाज़ था? जहाज़ जो है मेरा ख्याल है वो प्राइम मिनिस्टर का ही इस्तेमाल करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि हमारे सदर पाकिस्तान जो है वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहाज़ पे बैठ कर लाहौर गए, किसको मिलने? इमरान खान को, और फिर वापस आए और समरी पे दस्तखत कर दिए। खुशाइंद बातें हैं। मैं तो उस पर ताली बजाऊँगा। मैं भी ताली बजाऊँगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नए आर्मी चीफ की समरी पर दस्तखत करके सदर आरिफ अलवी ने दानिशमंदी का सबूत दिया। जब भी सदर मुमलिकत बहैसियत सदर और सुप्रीम कमांडर काम करेंगे तो उनकी तारीफ करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहाज़ में इमरान खान से मुलाकात के लिए जाने की बात पर ख्वाजा आसिफ ने तालियां बजाईं। सदर मुमलिकत की तारीफ की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर सिक्योरिटी इदारों को एतराज़ ना हो तो इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में इमरान खान के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पर उन्हें एतराज़ नहीं।
रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब का इदारा ख़त्म करके मुल्क के निज़ाम को चलाने की ज़रूरत है। आज तक ये नहीं बताया गया कि इल्ज़ामात क्या हैं। इमरान खान आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर असरअंदाज होने के लिए आना चाहते थे। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इंतशार फैलाया गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इमरान खान को अक्सर बातें देर में समझ आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की मुआफ़ी तस्लीम कर ली। ताहयात नाअहली का इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। फैसल वावडा को आइंदा आम इंतखाबात लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। फैसल वावडा ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। चीफ जस्टिस ने फैसल वावडा से कहा, आपने 3 साल तक सबको गुमराह किया। अगर अदालत के सामने मुआफ़ी मांग लेंगे और अच्छी नीयत से इस्तीफ़ा देंगे तो नाअहली 5 साल की होगी। इस्तीफ़ा ना देने की सूरत में आपके खिलाफ 62(1)(f) की कार्रवाई होगी। फैसल वावडा ने कहा कि वो अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। झूठा बयान हल्फी देने की नीयत नहीं थी। अदालत का जो हुक्म होगा वो कबूल होगा। तस्लीम करते हैं, अच्छी नीयत से खुद इस्तीफ़ा दिया। आर्टिकल 63(1)(c) के तहत नाअहली तस्लीम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसल वावडा को अपना इस्तीफ़ा फौरी चेयरमैन सेनेट को भेजने का हुक्म। तंज़ो-मिज़ाह के मकबूल प्रोग्राम 50-50 से शोहरत पाने वाले स्टेज और टीवी के नामवर फनकार इस्माइल तारा इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। इस्माइल तारा कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वो 3 रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आज सुबह उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। उन्होंने लवाहिकीन में बेवा, 4 बेटों और 1 बेटी को सोगवार छोड़ा है। इस्माइल तारा ने फिल्म डोंकी किंग में पहलवान चाचा को पसे पर्दा आवाज़ दी थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की टांग का प्लास्टर उतार दिया गया। डॉक्टर आज दोपहर को इमरान खान को आर्जी ब्रेसेस लगाकर देखेंगे। ब्रेसेस लगने के बाद इमरान खान खड़े हो सकेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि इमरान खान के घुटने से ऊपर के जख्म तकरीबन ठीक हैं। घुटने से नीचे के जख्म ठीक होने में मजीद हफ्ता लगेगा। हुक्मरान इत्तेहाद सूबा पंजाब में तब्दीली के लिए सरगर्म हो गया। हुक्मरान इत्तेहाद ने मिशन लाहौर का टास्क आसिफ अली जरदारी को दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में डेरे डालने का फैसला। आसिफ अली जरदारी मिशन लाहौर के लिए कुछ दिन लाहौर में क़याम करेंगे। मकसद पंजाब में PDM और इत्तेहादियों की हुकूमत के लिए राह हमवार करना है। कराची में रेंजर्स और पुलिस की किमाड़ी में मुश्तरका कार्रवाई। दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान और इक़दाम कत्ल में मुलव्विस मुलज़िम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलज़िम ने 20 अगस्त को साथियों के साथ कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ी से 7 लाख रुपए लूटे थे। गैस यहाँ तक कि ना घरों में आ रही है ना दुकानों में आ रही है, जिसकी वजह से दुकानों वालों ने रोटी भी महंगी कर दी है। घर पे गैस नहीं है, ऊपर से ये रोटी के लिए इतनी लंबी लाइन लग जाती है। आटा लेने जाओ तो मुश्किल है, रोटी लेने जाओ तो मुश्किल है। घर में गैस नहीं आ रही, उसकी वजह से तंदूर पे आना पड़ रहा है। ये गैस उसकी ना निशानी को न राती है न दिन में है, बिल्कुल बहुत परेशान कर देता है। सर्दी आई, गैस गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत आवाम को सताने लगी। चकवाल, मुल्तान, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चूल्हे ठंडे। गैस की लोड शेडिंग और गैस प्रेशर के बायस तालीमी इदारों और दफातर में जाने वालों को शदीद मुश्किलात। सरगोदा में गैस की लोड शेडिंग से शहरी बाहर से खाना खाने पर मजबूर। मुल्तान में गैस लोड शेडिंग को जवाब बनाकर नान बाइयों ने रोटी की कीमत मजीद बढ़ा दी। सर्दी आ गई है, हमें कुछ भी नहीं मिला। हमारे बच्चे ठंड में ऐसे ही बीमार पड़े हुए हैं। हमारे को नहीं टेंट मिला है, नहीं कपड़े मिले हैं। अभी सर्दी है, अब कच्चे घर बना रहे हैं। या सर्दी से कोई चीज़ हो तो छुपा सके, कुछ भी नहीं मिला। हुकूमत ने ना टेंट दिए, ना राशन पानी, ना ही गर्म कंबल। शदीद सर्दी में खुद ही घरों की तामीर शुरू कर दी। जिला नौशहरों की तहसील पड़ीदन के सैलाब मुतासरीन हुकूमत से नाराज़। बच्चे, बड़े, मर्द, खवातीन सब खुद ही गारा बनाने और घरों की दोबारा तामीर करने पर मजबूर। दादू में मौसमी तब्दीली के बायस फैलने वाली बीमारियों से 1 हफ्ते के दौरान 8 बच्चे इंतकाल कर गए। टंडुवाला यार की तहसील चंबड़ की मुख्तलिफ यूसी से अब तक बारिश का पानी नहीं निकाला गया। ज़मींदार शदीद परेशान, हुकूमत से मदद की अपील।
स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का तयन होगा। इस वक्त शरह सूद 15% पर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में इशाइये में शिरकत। आर्मी चीफ ने कौमी क्रिकेटर से बात की, उनकी कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी से गुफ्तगू की। शाहीन आफरीदी से उनकी इंजरी के मुतालिक दरियाफ्त किया। आर्मी चीफ ने कहा कि T20 क्रिकेट फॉर्मेट में शादाब खान बेहतरीन क्रिकेटर है। लीडरशिप का काम लड़ना होता है, हार जीत होती रहती है। जो लीडर अपनी गलती मान नहीं सकता वो लीडर नहीं बन सकता। वर्ल्ड कप में हम क्लोज मार्जिन से हारे। शाहीन शाह आफरीदी जख्मी ना होता तो फाइनल का रिजल्ट मुख्तलिफ होता। भारत वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से हारा। हमारी टीम अब दोबारा खड़ी हो गई है। ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाएं। घरेलू तशद्दुद और गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात की रोकथाम में किरदार अदा करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने घाना को दिलचस्प मैच में 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इवेंट में तारीख रकम कर दी। अपने 5वें वर्ल्ड कप में भी गोल करने में कामयाब। दीगर मैचेस में स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से शिकस्त दी। यूरुग्वे और जनूबी कोरिया का मैच किसी गोल के बराबर रहा। ब्राज़ील ने सर्बिया को 2-0 से हरा दिया। वर्ल्ड कप फुटबॉल में ब्राजील की जीत पर लियारी में जश्न। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। शायकीन ब्राजील के वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरुमीद। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप मैचेस का पहला राउंड खत्म। आज ग्रुप ए और ग्रुप बी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पहला मैच ईरान और वेल्स के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला कतर और सेनेगाल के दरमियान होगा। तीसरा मैच नेदरलैंड्स और एक्वाडोर और आखिरी मैच में इंग्लैंड और अमरीका मद्दे मुकाबिल आएंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टेस्ट स्क्वाड आज से पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। इंग्लैंड का टेस्ट स्क्वाड इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगा। सीरीज का पहला टेस्ट 1 दिसंबर से पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया। मैच से कबल होने वाली इफ्तिताही तकरीब में गुलकार बिलाल सईद ने फन का मुजाहरा किया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। भारत में नशावर चूहों की भरमार। चूहों को मनशियात का चस्का लग गया। चरसी चूहे तकरीबन 200 किलोग्राम मनशियात खा गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि कब्जे में ली गई मनशियात को बतौर सबूत अदालत में पेश करें। जवाब में पुलिस ने अदालत को बताया कि वो चर्स तो चूहे खा गए। माजी में भी भारतीय अदालतों में चूहों पर हजारों लीटर शराब पीने और चर्स खाने के इल्जामात लगते रहे।